Hello students, you are welcome in chemistry classes for the preparations of entrance examinations, PMT, NEET, IIT, JEE Mains and Advanced. Myself बलबीर सिंह your teacher of fine. आज हम केमिस्ट्री क्लास में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन बताएंगे। एप्लीकेशन हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरीके से अप्लाई होता है, केमिकल रिएक्शंस इससे किस तरीके से होती हैं बात करेंगे। इससे जो मेन रिएक्शंस होती है ये होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स और अल्कोहल दोनों का होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। किस तरीके से होती है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या रोल है, बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो फॉर योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन है डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शंस और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स और अल्काइल हैलाइड टेक प्लेस बाय दिस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। जरा देखते हैं कि हमारा कोई भी एक अल्काइल हैलाइड है, सपोज मैंने ये और आप इसको किसके साथ एल्कोहलिक KOH के साथ या NaOH के साथ रिएक्शन कराएं। ठीक है, अब एल्कोहलिक KOH या NaOH के साथ लेने का फायदा क्या है कि जब आप इसको किसके साथ कराएंगे रिएक्शन, अगर एक्वस के साथ कराना चाहेंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करेगा, यानी कि Cl हट के OH लग जाएगा। बट जब आप एल्कोहलिक लेते हैं तो ये आयोनाइज नहीं हो पाता, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन से ये आई इफेक्ट से ये पोलर बन जाता है, यानी पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और ये कार्बोकैटायंस जैसे ही बनता है तो इसके नियर बाई H अपना इलेक्ट्रॉन्स इसको देता है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्रिएट हो गया। और ये HCl KOH के साथ रिएक्शन यानी कि NaOH के साथ या KOH के साथ रिएक्शन करेगा और क्या काम कर देगा, इसको एलिमिनेट करा देगा, यानी कि इसने समथिंग रिप्लेस करा दिया इससे। तो ये क्या हो रहा है, ये एलिमिनेशन हो रहा है, यानी कि एलिमिनेशन, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन यानी कि Cl के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन और ये H एल्कोहलिक KOH की हेल्प से क्या हो गया, बाहर निकल गए। क्या निकल गए, यानी कि ये NaCl प्लस वाटर बन के बाहर हो गए और ये एलिमिनेशन रिएक्शंस हो गई, एलिमिनेशन रिएक्शन पूरी हो गई। क्लियर, आप इसको और आगे बढ़ें और देखें क्या है। अगर आप इसमें सपोज ये सेकेंडरी लेते हैं तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन और भी ज़्यादा है, इसके अंदर, यानी कि एल्कोहलिक इसके साथ जब रिएक्शन कराते तो हाइपर कॉन्जुगेशन और भी ज़्यादा है आपका। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव ये नेगेटिव, हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या हुआ, ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव बन गया। अब इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, इसके नियर बाई H इधर भी H, तो कोई एक H इधर H अपना इलेक्ट्रॉन इसको पास आउट कर देगा और HBr एल्कोहलिक KOH की हेल्प से क्या होगा, बाहर हो जाएगा और ये एल्कीन बन जाएगा। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की हेल्प से हम एलिमिनेशन रिएक्शन जो करा रहे हैं, ये बेसिकली हेलो एल्केन से हमारा एल्कीन बनाने का तरीका है। ध्यान रखें कि जैसे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब मैंने एक्वस लेंगे तो एक्वस के केस में ये रिएक्शन क्या हो जाती है, Cl की जगह OH लगा के हमारा सब्स्टिट्यूट कर जाता है।
लेकिन जब एल्कोहलिक लेते हैं तो एल्कोहलिक लेने में ये हमारा OH नहीं दे पाता, तो उस केस में ये रिएक्शन एलिमिनेशन के लिए प्रीफर करती है। और टर्सरी हम हेलो एल्केन्स लें तो उस केस में तो ये रिएक्शन और भी फास्ट हो जाएगी, और भी फास्ट, टर्सरी के केस में और भी फास्ट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी जरा देखते हैं। क्योंकि यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन की स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा है, इधर भी, यानी कि इसमें 9 थे, इसमें 6 थे, इसमें कितने थे, इसमें तो हमारे 2 ही थे, तो यहाँ हमारे 9 होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसमें रिएक्शन फास्ट होगी। क्या होगी? फास्ट। कैसे? कहीं से भी ये अपना H इसको रिटर्न देके, यानी कि HBr हमारे एल्कोहलिक KOH, जो हमारे एल्कोहलिक NaOH KOH जो भी है उसके साथ रिएक्शन करके क्या कर देगा? एलिमिनेट कर जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यानी कि एलिमिनेट कर गया और ये बन गया, यानी कि क्या बन गया? NaBr प्लस H2O बन के तैयार हो गया। तो ये क्या हुआ? ये आपके एलिमिनेशन रिएक्शंस हो गई, एलिमिनेशन रिएक्शंस हो गई, तैयार हो गई। क्लियर है? एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या हो रही है? इस तरीके से हो रही है। क्लियर है? अब आप इसके आगे की रिएक्शन भी, जैसे अगर ये हम इसके साथ करा रहे, हम साइक्लिक कंपाउंड के साथ भी करवा सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड के साथ भी करवा सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। सपोज आप क्या ले, सपोज मैंने यहाँ Br ले लिया, तो H इधर भी है, H इधर भी है, H इधर भी है, H इधर भी है, और आप इसे एल्कोहलिक NaOH के साथ रिएक्शन कराना है, कराए, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो अगर एल्कोहलिक है तो ये आयोनाइज नहीं हो पाता, हाइपर कॉन्जुगेशन से नेगेटिव पॉजिटिव, इसके नियर बाई हमारा ये H अपना इलेक्ट्रॉन्स को पास आउट करेगा। ये तो सिमेट्री है, सिमेट्री में तो कहीं से भी करवा लो, कुछ सोचना ही नहीं है, सिमेट्री के लिए कुछ सोचना ही नहीं है। और पहले मैं आपको सिमेट्री वाली बात ही बता रहा हूँ, प्लस H2O, क्लियर है? सिमेट्री वाली बात ही बता रहा हूँ पहले। कोई भी हो, एनीवे कोई भी, जैसे आप देख लीजिए, आप Cl ले लिए, तो यहाँ हमारा H इधर भी है, इधर भी है, आप यो एल्कोहलिक KOH, यानी कि इसकी जगह एल्कोहलिक KOH ले लो। आप चाहो तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे इसकी जगह एल, जैसे कोई भी, जैसे एल्कोहल प्लस KOH ले लो, इसका एल्कोहलिक ऑक्साइड का मतलब यही है। या आप चाहो तो पोटेशियम या सोडियम का एल्को ऑक्साइड ले लो, यानी कि जैसे CH2 इसका एल्को ऑक्साइड ले लो। तो इनमें से कोई भी चीज़ ले लो, बात एक ही है, यानी कि इसमें से नेगेटिव पॉजिटिव, इसका कोई भी H अपना ट्रांसफर निकाल के HBr निकालने में हेल्प करेगा, और क्या बना देगा? एलिमिनेट करके रिएक्शन कराएगा, यानी कि ये प्लस KBr और प्लस H2O, क्लियर है? H2O इस तरीके से क्या होगी? रिएक्शंस होगी। क्लियर? तो ये रिएक्शन कौन सी हैं, जरा देख लें कौन सी रिएक्शन है। कभी भी हमारा सिमेट्रिकल के लिए बात कर रहे हैं, अनसिमेट्रिकल के लिए भी बात करेंगे। तो ये हमारी रिएक्शन है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिसके नियर, जिस पे हाइड्रोजन बैठा है वो अल्फा, उसके नियर बाई कार्बन बीटा, बीटा पे जो हाइड्रोजन बैठा है, और जैसे आई कब से पॉजिटिव बन जाता है, फिर पॉजिटिव बनते इसका जो बीटा हाइड्रोजन या जो है इसके कार्बोकेटन अल्फा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको पास आउट कर देता है, और ये इस तरीके से H पॉजिटिव Cl नेगेटिव NaOH की हेल्प से बाहर चला जाता है और एल्कीन बन जाता है। इस तरीके की रिएक्शन को आप क्या कहते हैं? एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन या डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब यहीं मैं अगली बात करता हूँ, अगली एप्लीकेशन की बात करता हूँ, वो ये एप्लीकेशन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और बीटा एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल के लिए ये रिएक्शंस होती है, वही सेम रिएक्शंस, यानी कि इसमें क्या होगा कि जैसे कोई भी अल्कोहल है, कोई भी अल्कोहल है, आप अल्कोहल लीजिए, अल्कोहल देखिए और उसको कराइए।
ठीक है, एक अल्कोहल लेते हैं, जैसे सपोज मैंने इथाइल अल्कोहल ले लिया और ये एक कंसनट्रेट कॉन्स H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराइए, 443 एटलीस्ट हीट कीजिए, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आई इफेक्ट से ये हुआ। और उसके नियर बाई ये हमारा अल्फा कार्बन, इसके नियर बाई बीटा, बीटा कार्बन का हाइड्रोजन बैठा हुआ, बीटा हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन देगा, ये H2O। एक H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्टिंग है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या बनने में हेल्प करेगा, एल्कीन बनने में हेल्प करेगा। क्या बना देगा, H2O बना देगा, ठीक है, एल्कीन बन गया। अब जितना हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उतना एलिमिनेशन रिएक्शंस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। कॉन्स H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करिए 443 केल्विन पर, तो क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव इसके नियर बाई, जिसको इनके H2O निकालेगा, क्या करेगा, एल्कीन बना देगा, वो प्लस H2O निकल गया, ठीक है जी। जितना हाइपर कॉन्जुगेशन की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी ये रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। यहाँ देखो हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें और ज़्यादा है, तो कंसंट्रेशन H2SO4 है, पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके साथ H2O, तो क्या होगा, इसके साथ ये रिएक्शंस इस तरीके से निकल गई और क्या हुआ, H2O निकल गया, यानी कि हो गया डिहाइड्रेशन। क्लियर है। साइक्लिक कंपाउंड के लिए भी आप इस चीज़ को देखें, साइक्लिक कंपाउंड के लिए सपोज साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल है, H तो यहाँ पर भी है और आप इसे कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, यानी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अपना H इसको पास आउट करेगा और ये क्या होगा, H2 निकालने में हेल्प करेगा। सिमेट्रिकल है, कहीं से भी निकाल दो भाई, कहीं से भी निकल जाएगा। सिमेट्रिकल में तो कुछ सोचना ही नहीं है ज़्यादा आपको, एसिमेट्रिकल है इसलिए कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। आपको कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराइए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसके नियर बाई H इलेक्ट्रॉन्स कहीं से भी, यानी इधर वाला या उधर वाला, तो ये साइक्लिक साइक्लोहेक्सिन पेंटीन बन गया, साइक्लोहेक्सिन ऊपर था और ये H2O, ठीक है, यानी कि इसको अगर नाम लिखेंगे तो ये साइक्लोहेक्सिन साइक्लोपेंटीन, इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है जी। और ये क्या है, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल से मैंने बनाया, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल से, क्लियर है। तो देखो इस तरीके की रिएक्शंस करने के लिए आपको किस लॉ की जरूरत पड़ रही है। अगर हम कंबाइनली देखें तो पॉजिटिव आई इफेक्ट से पोलरिटी क्रिएट, कार्बोकेटन क्रिएट हो जाता है और हाइपर कॉन्जुगेशन से जो बीटा हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन का एलिमिनेट हो जाता है, क्लियर है। ये हमारी इस तरीके से रिएक्शन पूरी हो रही है, क्लियर है। अब हमारा सिमेट्रिकल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनसिमेट्रिकल में करेंगे, अनसिमेट्रिकल में करेंगे तो क्या होगा, पहले आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा अनसिमेट्रिकल के लिए, दैट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सेट रूल, the beta elimination reactions of unsymmetrical haloalkanes or alcohols give major product by elimination of beta hydrogen towards bigger size of alkyl group either side of that carbon having क्या halogen atoms of the haloalkanes or OH group of the alcohols। तो उस चीज में हम देखें क्या है, किस तरीके से कर रहे हैं आप देखेंगे। सपोज मैंने क्या लिया, एक एल्कोहल ले लिया, सब एल्कोहल ले लिया और इसे आप क्या कर रहे हैं, कॉन्स H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, कॉन्स H2SO4 के साथ। तो देखो ये पॉजिटिव बनेगा ये नेगेटिव बनेगा आई इफेक्ट से, ठीक है। अब इधर जिस कार्बन का OH बैठा है उसके दोनों तरफ देखिए, जिधर कार्बन ज़्यादा हैं उधर से एलिमिनेट होके प्रोट बनने की, एक इधर से बन सकता है इधर से,
तो 2 बनने की प्रोबेबिलिटी है, 2 बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो इधर से बनेगा ये, और प्लस H2O निकल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बनेगा मेजरली, क्या बनेगा, मेजर, अप्रॉक्सीमेट 81%, और इधर से एलिमिनेट होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कम, वो हमारी बहुत कम होगी, अबाउट 19%, प्लस H2 तो निकलेगा ही निकलेगा, ये 19%। तो ये बना माइनर क्वांटिटी में, ठीक है, ये बना माइनर क्वांटिटी में 19% के आसपास। तो हमको मेजर वाला से मतलब है, मेजर वाली चीज़ों से मतलब है, ठीक है, मेजर वाली चीज़ों से मतलब है। तो आप इस साथ में रूल भी देखें, रूल क्या है, रूल क्या कह रहा है, उस चीज़ को, रूल को अप्लाई करते हुए ये बनाना है। हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो जैसे ये ले रहे हैं तो आप इसकी जगह हेलो एल्केन्स भी ले सकते हैं। जैसे सपोज मैंने क्लोरोब्यूटेन ले लिया और आप इसे एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, KOH के साथ, ठीक है जी। तो जब एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो 2 प्रोबेबिलिटी यहाँ पर, एक इधर से और एक इधर से। तो जिस कार्बन पे हेलोजन बैठा है उसके दोनों तरफ देखिए, एक तरफ कार्बन कम है, एक तरफ कार्बन ज़्यादा है। तो जिधर कार्बन ज़्यादा है उधर से एलिमिनेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मेजर होगी, और साथ में क्या निकलेगा, KCl प्लस वाटर निकालेगा। तो ये बनाएगा मेजर क्वांटिटी में, ठीक है जी, जो हमारा बिगर साइज होता है। सेट रूल यही कहता है, एलिमिनेशन ऑफ द अनसिमेट्रिकल haloalkanes or alcohols give measured by elimination of beta hydrogen towards bigger size of the alkyl group either side of that carbon having halogen atom of the haloalkanes और OH of the alcohols। तो इधर देखो तो हमारा इधर से, यानी कि जो इधर से मेजर वाला तो बना दिया, अब माइनर वाला भी देख लीजिए, माइनर वाला ये बना रहे हैं, ठीक है, माइनर वाला और मेजर वाला दोनों बना के दिखा रहे हैं हम। लेकिन आपको जब जैसे क्या करना है, कन्वर्जन वगैरह करने हैं, तो कन्वर्जन वगैरह करने हैं तो वहाँ सिर्फ माइनर वाला, सॉरी मेजर वाला ही काम में आएगा, माइनर वाले को आप अवॉइड करिएगा। क्लियर है? तो ये हमारी किस तरीके की रिएक्शंस हैं, आई होप आपको समझ में आ रही है। क्लियर? अब यहाँ देखो, जैसे सपोज आप यहाँ साइक्लिक कंपाउंड ले रहे हैं, Cl ले लिया और मैंने इधर CH3 लगा दिया, ठीक है, H इधर भी है, H इधर भी है और H इधर भी है, और आप इसे सपोज एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो एलिमिनेशन रिएक्शन से क्या होगा, किधर हमारा एलिमिनेट करेगा, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इस, यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस कार्बन पर देखो और इस कार्बन पर देखो, तो यहाँ हमारे दो कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाला H और ये Cl के साथ, यानी कि पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव देख, इलेक्ट्रॉन देके इधर से मेजर प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि ये इधर डबल बॉन्ड इधर आने की प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा है और KCl प्लस वाटर निकालेगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहीं आप और देख लीजिए, सपोज मैंने ये और ये Cl है या Br है, Br ले लो आप, Cl ले लो, C ले लो, CH3 ले लो, H इधर भी है और H इधर भी है, दो, और आप इसे NaOH एल्कोहलिक NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो NaOH एल्कोहलिक है, यानी कि जैसे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इधर भी H है इधर भी H है, तो इधर हमारा देखो इस पर कार्बन दो है और इस पर इधर के देखो तो इधर कार्बन एक ही दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब है ये वाला H इसके साथ जाएगा और इसको इलेक्ट्रॉन देके यहाँ डबल बॉन्ड इधर बना के, इधर CH3 की तरफ डबल बॉन्ड बना के, सॉरी यहाँ हमने गलत लगा दिया, ये डबल बॉन्ड बना के यहाँ यहाँ ये डबल बॉन्ड बना के क्या करेगा, इसको डबल बॉन्ड बना के CH3 बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है जी। और ये क्या है, हमको बाई प्रोडक्ट क्या निकलेंगे, NaCl प्लस H2O निकलेंगे। क्लियर है? इस चीज़ को ध्यान में रखें, इस चीज़ को ध्यान में रखें। क्लियर हुआ? तो ये अनसिमेट्रिकल के लिए क्या है, अनसिमेट्रिकल के लिए क्या करनी है, ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। क्लियर? चीज़ें समझ में आ रही हों? कोई भी अनसिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल के लिए आपको ये चीज़ें फॉलो करानी है। जैसे और भी देख लें अनसिमेट्रिकल के लिए क्या है, अनसिमेट्रिकल जब भी देखेंगे आप करते हैं।
हाँ जी, देखो अब जैसे हमारा, मैं और भी एग्जांपल दे दूँ। सपोज आपको यहाँ देखो एक और एग्जांपल देते हैं इसकी। यहाँ देखो एल को हमने एल्कोहल के एल्कोहल को दे दीजिए। जैसे सपोज मैंने ये एल्कोहल, ठीक है जी, एच इधर भी है, एच इधर भी है। आप इसे कंसंट्रेट कौन सा H2SO4 के साथ, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। आप जैसे मैं और भी दिखा रहा हूँ, ये OH और सपोज मैंने CH3 इधर लगा रखा है, तो H इधर भी 2 है और इधर भी 1 है। इसको भी मैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करा रहा हूँ 443 केल्विन के साथ, 443 केल्विन के साथ। तो इसके क्या होगा, इधर का OH और ये इधर कार्बन ज़्यादा, इधर देखो इसके इधर कार्बन हमको ज़्यादा देखा जाए, इधर कार्बन कम है, तो इसके बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है CH3, ठीक है, और H2O/4 निकल जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ हमारा CH3 ऊपर की तरफ लगा हुआ है, तो यहाँ से यानी पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इधर वाला H यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन देख के क्या करेगा, डबल बॉन्ड, और ये H2O निकल के इधर बॉन्ड बनने की, यानी CH3 की तरफ बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये मेजर प्रोडक्ट कब देगा, जब एलिमिनेशन ऑफ बीटा आयन टेक प्लेस टुवर्ड बिगर साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप और मोर नंबर ऑफ कार्बन आइटम। तो ये है हमारा क्या, इस रूल को हम जब कहते हैं तो ये सेल्सियस रूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेल्सियस रूल। तो ये चीज़ें मैं जो करा रहा हूँ इस रूल के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, सेल्सियस रूल के अकॉर्डिंग। तो ये सेल्सियस रूल आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, क्लियर है। तो जब भी सेल्सियस रूल फॉलो कराना है तो ये कराइए, यानी गिव मेजर फॉर। आप देखो इस एग्जाम्पल को जब देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है, इसको देखने पर क्या दिखाई दे रहा है कि जिधर हमारा, जिस पे हमारा OH ग्रुप लगा है उसमें किधर कार्बन ज़्यादा है, तो उधर से H निकलने की प्रोबेबिलिटी मेजर प्रोडक्ट देने की है, इधर से निकलने की। आप देखो जैसे हमने और भी कराया, जैसे क्या कराया, जैसे आप देखो यहाँ हमने Cl और ये CH3 है, और आपको मैंने ये एल्कोहलिक KOH के साथ कराया, तो H इधर भी और H इधर भी है, तो इधर क्या करेगा ये H इलेक्ट्रॉन, यानी देखे, यानी कि ये नेगेटिव और कार्बोकैटायन क्रिएट होगा, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इधर से एलिमिनेट होने की प्रोबेबिलिटी में क्या करेगा, ये प्रोडक्ट मेजर क्वांटिटी में बनेगा, मेजरली बनेगा, KCl प्लस H2O/4 निकल जाएगा। तो मेजर और माइनर दोनों बनाने के लिए आपको किस रूल को फॉलो करना है, किस रूल को फॉलो करना है, इस चीज़ को देखिए, किस रूल को फॉलो करना है, आपको फॉलो करना है सेल्सियस रूल, क्लियर। तो ये सेल्सियस रूल से हमने क्या किया, आपको हमने जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की पहली एप्लीकेशन, बीटा एलिमिनेशन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड डिहाइड्रोजनेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, ये मैंने करा के दिखाया आपको, क्लियर है, ये आपको समझ में आया। अब हम इसका दूसरा एप्लीकेशन हम देखेंगे। दूसरा एप्लीकेशन क्या कहता है, टू डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिसाइड करनी है किसकी हेल्प से, हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से। देखो जितना हमारा कार्बोकैटायन में हाइपर, जो हमारे एल्फा हाइड्रोजन कहें कार्बोकैटायन के रेस्पेक्ट में, एल्फा कार्बन जितने ज़्यादा हों तो हाइपर कॉन्जुगेशन की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, उतने ही रेजोनेटिव स्टेट ज़्यादा बनेंगे, ठीक है, उतना उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो ये हमारा कोई भी कार्बोकैटायन हो, जितना रेजोनेटिव स्ट्रक्चर या हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा दिखाएगा। तो यानी कि ये टर्सरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखा रहा है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। और आप देखें इसमें क्या है, ये आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन है, तो इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपेयर में क्या होगी, कम होगी, ठीक है। जितने H कम होते चले जाएंगे स्टेबिलिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। जैसे हम देखें सपोज मैंने यहाँ कार्बोकैटायन और इसमें मैंने 2 ही H लगाए और यहाँ मैंने R लगा दिया, तो उसकी स्टेबिलिटी और कम हो गई, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि कार्बोकैटायन कितने, ठीक है। अगर एक ही है तो और देखो
अगर मैं एक ही के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ, यहाँ एक ही के रेस्पेक्ट में, यहाँ दो आर लगाते हैं इस कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में, तो इसकी स्टेबिलिटी और भी कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी और भी कम होगी। तो इस तरीके से स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए जो हमारा जो टर्ट कार्बोकेटाइन है, टर्ट कार्बोकेटाइन है, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम है, फिर प्राइमरी कार्बोकेटाइन की कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और भी, जैसे हमारे यहाँ सब प्राइमरी हैं, लेकिन जितने हमारे H कम होते चले जा रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन कम होते चले जा रहे हैं, उस कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती चली जा रही है। इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जितना हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो टर्सी कार्बोकेटाइन और जिसमें रेजोनेंस स्टेट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन एक टाइप का नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस ही तो है, तो जितना स्टेबिलिटी, ऐसे ही हम कार्बन फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी इसी हिसाब से डिसाइड करते हैं। यानी कि यहाँ अगर क्या लग जाए, यानी कि इसकी जगह कार्बन फ्री रेडिकल की डॉट वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है, तो कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी इसी तरीके से डिसाइड की जाती है। कार्बन फ्री रेडिकल जैसे हमारा हो तो टर्सरी कार्बोकेटाइन जो कार्बन फ्री रेडिकल्स होंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। ये हमारा सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है। तो फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, हाइपर कॉन्जुगेशन की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। ये फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल कहिए, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी किसी पर डिपेंड करती है, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। क्लियर है। तो ये मेरी दूसरी एप्लीकेशन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की। अब हम तीसरी एप्लीकेशन की बात करते हैं, टू डिसाइड द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल बेंजीन टूवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी तीसरी एप्लीकेशन देख लीजिए क्या है। तीसरी एप्लीकेशन है टू डिसाइड द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल बेंजीन टूवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखो बेसिकली होता क्या है कि जैसे आपका जब कोई भी एल्काइल बेंजीन है, जैसे आर बेंजीन है, आर एल्काइल ग्रुप बेंजीन, कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो बेसिकली आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। तो ये इसके रेस्पेक्ट में एक बार पैरा पे और एक बार ऑर्थो पे अटैक करेगा, ठीक है, और वहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा जो रेजोनेंस में हमने बताया है, ठीक है। बट क्या होगा, जितना हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा दिखाएगा, यानी कि जैसे कहने का मतलब है कि जैसे 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 हम देखें टॉलिन है, इस तरीके का टॉलिन है, इस पर 3 हाइपर कॉन्जुगेशन यानी कि 3 पॉसिबिलिटी हैं, और एक हमारा इस तरीके का है कि इसमें सपोज 2 H हैं और एक R ग्रुप लगा हुआ है, और एक इसमें क्या है 2 R लगे हुए, मतलब 2 कार्बन लगे और एक ही H लगा हुआ है, तो इसकी, और फिर तीसरा और मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें कोई भी सारे के सारे R ग्रुप में कार्बन जुड़े हैं, कोई H नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जब इसको इलेक्ट्रॉन देने की बारी आती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे ये इधर आता है और ये इधर आता है, तो इसमें 1 2 3 है और इसमें 2 पॉसिबिलिटी है और इसमें 1 पॉसिबिलिटी और इसमें 1 भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, इसकी रिएक्टिविटी से इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, इसकी रिएक्टिविटी से, और इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी इसकी रिएक्टिविटी से। तो यहाँ क्या चीज़ है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से हम इसकी एक्टिविटी को डिसाइड कर रहे हैं, यानी इसकी एक्टिविटी को डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ इसकी एक्टिविटी को डिसाइड करने के लिए, इसकी एक्टिविटी को डिसाइड करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की। किसकी जरूरत पड़ेगी, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की। तो कैसे पड़ गया कि जितना हमारे हाइपर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा रखते हैं, तो ये क्या हुआ, रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है, इसका टूवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस,
एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरफ क्या है, रिएक्टिविटी डिसाइड करनी है आपको, ठीक है। तो इसकी रिएक्टिविटी को डिसाइड करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ रही है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जितना हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा दिखाएगा उसकी रिएक्टिविटी, देखो हमने क्या लिखा है, हेडिंग हमारी क्या है, टू डिसाइड द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल बेंजीन टूवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रिएक्टिविटी डिक्रीज एज डिक्रीज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन टू अल्काइल ग्रुप। तो देखो हमारे क्या हो रहे हैं, इस पे हमारे H हमारे 3 है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा दिखाएगा, इस पर 2 ही है, कम हो गया, इस पर और कम हो गया, इस पर 1 भी नहीं, तो रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी। ये रिएक्टिविटी हो रही है अल्काइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन की तरफ। क्लियर है। ये आपकी कौन सी एप्लीकेशन है, ये आपकी तीसरी एप्लीकेशन थी। अब हम तीसरी एप्लीकेशन कहें या तीसरा यूज कहें, इस तरीके से बता सकते हैं। अब हम चौथा एप्लीकेशन भी बात करेंगे। चौथा एप्लीकेशन क्या कहता है आपका, टू डिसाइड, यानी क्या है, टू डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन्स। टू डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन्स, एल्किन की स्टेबिलिटी को कैसे डिसाइड करें। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन्स इंक्रीज एज इनकी द स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। जितना हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रेंथ बढ़ेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगा, बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे अब देखो, जैसे ये है, अब इसमें देखो इसके अंदर क्या होगा कि ये जैसे बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड जैसे इधर का नेगेटिव इधर आता है तो ये वाला पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है, तो ये H इसको लेटने दे देता है। तो यानी इस तरीके से आपका ये नॉन बॉन्ड रेजोनेंस बन जाता है इस तरीके से, और यहाँ हमारा डबल बॉन्ड आके क्या कर देता है, इस तरीके से ये नेगेटिव बन जाता है। तो इस तरीके से देखेंगे तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन आपको कितने दिखाई देंगे, आप यहाँ देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन ये नहीं तो ये होगा, आप ये नहीं तो ये होगा, यानी कि इसको यहाँ H पूरा कर दीजिए तो ये होगा, ठीक है, ये हमारा बॉन्ड, ये नहीं तो ये होगा, ठीक है, ये नहीं होगा तो ये होगा, तो यहाँ नॉन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इस तरीके से देखो तो इससे क्या होगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ में होगा उतना ही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आ सकता है उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी हो सकती है। अब जैसे देखो, यानी कि ऑर्डर हमारा क्या निकल के आना चाहिए, सपोज मैंने ये हमारी एल्कीन है, ये हमारी एल्कीन है, यहाँ इधर भी CH3 लगा हुआ है, इधर भी CH3 लगा हुआ है, और इधर भी CH3 लगा हुआ है, और इधर भी CH3 लगा हुआ है यहाँ। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी इससे, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। कंपेयर करने के लिए दूसरी तो होनी चाहिए, किससे, इससे, इससे, क्योंकि इसमें हमारे 1 2 3 4 मतलब 12 3 चौक 12 हाइपर कॉन्जुगेशन बनने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इसमें कितने 9 ही बनने की प्रोबेबिलिटी है। अब इसमें अगर देखें तो इसके अंदर अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो इसमें 6 ही बनने की प्रोबेबिलिटी है हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इसकी स्टेबिलिटी और कम हो गई। और अगर मैं इसमें और यानी इस तरीके का लूँ, इस तरीके का एल्कीन लूँ, तो इसमें तो 3 ही है, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन 3 दिखा करेगा, यहाँ हमारा 6 दिखाएगा, और यहाँ 9 दिखाएगा, और यहाँ 12 दिखाएगा। तो ये हमारी स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। ये क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर, यानी कि हमारा कहने का मतलब है इस टाइप की जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा क्रिएट हो सकता है उसकी स्टेबिलिटी एल्किन की ज़्यादा है, ऐसे ये एल्किन की स्टेबिलिटी कम है। जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कम नहीं, कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ऐसा नहीं कंपाउंड नहीं एग्जिस्ट कर रहा, लेकिन यहाँ स्टेबिलिटी डिसाइड कर रहा है। तो चौथा एप्लीकेशन आपका क्या है, चौथे एप्लीकेशन को ध्यान से पढ़िए, हमने क्या चीज़ बताने की कोशिश की है, टू डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन्स, द स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन्स इंक्रीज एज इनकी द स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो क्या है, अगर हम देखें तो ये सबसे कम स्टेबल, उससे ज़्यादा स्टेबल, उससे भी ज़्यादा स्टेबल, ये इससे सबसे ज़्यादा स्टेबल। हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया है, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में उल्टा कर लीजिए। क्लियर है, इस तरीके से स्टेबिलिटी ऑर्डर हम डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर, किसका, यानी कि टू डिसाइड द, किसका डिसाइड कर सकते हैं हम,
मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स का भी डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हम पहली जो चीज़ थी जो भी अब हमारी अपनी क्या थी पॉसिबिलिटी थी वो मैंने सारी चीज़ बताया। ठीक है, यानी कि आप इस इफेक्ट को देखते हुए क्या हम डिसाइड कर रहे हैं, इससे हम क्या डिसाइड कर रहे हैं उस चीज़ को देखिए। तो हमने जो आपको बताया यानी कि क्या चीज़ें बताई उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बता दिया। ठीक है, सारी स्टेबिलिटी मैंने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ये जितने भी हाइपर कॉन्जुगेशन के इफेक्ट हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के जितने भी हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन के इफेक्ट के जितने भी एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में मैंने पूरा डिस्कशन किया। तो ये सबसे पहली जो हमारी एप्लीकेशन जो मैंने बताई डिहाइड्रो हेलोनेशंस और सेजफ्रूल के जो मैंने बताया वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप कि ये आपको जो हाइपर कॉन्जुगेशन फैक्टर्स के एप्लीकेशन है आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना के आपको दूंगा। कोई प्रॉब्लम है कॉल करिए। वीडियो क्लोज करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो फॉर योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। थैंक यू।